एंड आप सभी जरा राजनाथ सिंह जी की 2016 की स्टेटमेंट देखिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये तो एक इंडियन मिनिस्टर हैं इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, चाइनीज़ थोड़ी ना इस बात को मानते होंगे, तो ज़रा ये देखिए। एक बहुत ही पॉपुलर चाइनीज़ डिप्लोमेट, फिलोसोफर एंड पॉलिटिशियन रह चुके हु शी की स्टेटमेंट। इंडिया कॉन्कर्ड एंड डोमिनेटेड चाइना कल्चरली फॉर 2000 ईयर्स विदाउट एवर हैविंग टू सेंड अ सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। और ये बात इन्होंने पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर यूएन में कही थी। अब ये सब देखने के बाद आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ और कैसे इतना स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन खत्म भी हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक और जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कल्चरली डोमिनेट करने का मतलब क्या होता है। बेसिकली इसका मतलब यह है कि इन 2000 सालों के टाइम फ्रेम में चाइना की पॉपुलेशन जो मेजर रिलीजन फॉलो कर रही थी, जो रिचुअल से फॉलो कर रहे थे, सोशल वैल्यूज, सोशल कस्टम्स, वो सभी कुछ इंडिया से आ रहा था। इवन आज भी चाइना में कई सारी साइट्स ऐसी हैं जहाँ के आर्किटेक्चर में हमें इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 2000 सालों के टाइम फ्रेम में इंडिया का चाइना के ऊपर कितना तगड़ा इन्फ्लुएंस रहा होगा। अब सवाल ये आता है कि इस कल्चरल डोमिनेशन की स्टार्टिंग कैसे हुई। देखो, इसकी शुरुआत हुई हान डायनेस्टी के टाइम पे। इस समय चाइना अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन के साथ साथ ट्रेड में ग्रोथ और कल्चरल रिलेशन भी भारत से डेवलप कर रहा था। और इससे कुछ समय पहले ही भारत में बुद्धिज़्म इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड बुद्धिज़्म के बारे में स्टार्टिंग जानकारी भी चाइना में ट्रेडर्स, उनके एनवॉयस, मॉन्क्स एंड स्टूडेंट्स के थ्रू ही पहुंची थी। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी सी के आने तक ये आधी अधूरी जानकारी चाइना में इतनी क्यूरियोसिटी पैदा कर चुकी थी कि वहाँ के एम्परर ने एक स्टेट फंडेड मिशन भारत भेजा बुद्धिज़्म के बारे में और नॉलेज और बुद्धिस्ट लिटरेचर को चाइना में लाने के लिए। और इसके बाद ही इंडियन बुद्धिस्ट एंड चाइनीज़ स्कॉलर्स ने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना स्टार्ट करा। और इस दौरान भारतीय बुद्धिस्ट ने न सिर्फ चाइना में एक नए धर्म का प्रचार करा बल्कि एक नई कल्चर का इन्फ्लुएंस भी बढ़ाया। और क्योंकि उस टाइम इंडिया चाइना से लगभग हर क्षेत्र में आगे था, इसी वजह से इस कल्चर रिलेशन के थ्रू इंडियन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल आइडियाज़ ने चाइनीज़ नॉलेज को इन फील्ड्स में काफ़ी एनरिच्ड करा। और अब धीरे धीरे चाइनीज़ आर्किटेक्ट और चाइनीज़ आर्ट फॉर्म्स में भी बुद्धिस्ट एंड इंडियन इन्फ्लुएंस रिफ्लेक्ट होने लगा था। और कई हिंदू प्रेयर्स चाइनीज़ म्यूजिक का हिस्सा बन चुकी थी। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है द व्हाइट हॉर्स टेम्पल, जो हान एम्परर मिंग ने बनवाया था। और ये चाइना में पहली बुद्धिस्ट डेडिकेटेड साइट थी। लेकिन अभी भी बुद्धिज़्म चाइना में एक कॉमन अपील नहीं था, क्योंकि हान स्कॉलरशिप को डोमिनेट करते थे कन्फ्यूशियन स्कॉलर्स, जो कि बौद्ध शिक्षाओं में बहुत ही कम रुचि रखते थे। साथ ही बुराई के प्रति बुद्धिज़्म का पर्सपेक्टिव और सेलिबेसी के बौद्ध समर्थन और सांसारिक अस्तित्व से बचना चीन की परंपरा के लिए किसी एलियन सभ्यता जैसा था। वहीं इसके अपोजिट डाओस्ट स्कॉलर्स काफ़ी सपोर्टिव थे टुवर्ड्स बुद्धिज़्म, लेकिन वो हान स्कॉलरशिप के सेंटर में नहीं थे। लेकिन ये सभी कुछ बदलने वाला था, क्योंकि हान डायनेस्टी के फॉल के बाद कुछ 100 सालों तक चले चीन में डिविजन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और फॉरेन इन्वेजन्स की वजह से चाइना 6th सेंचुरी के एंड तक यूनाइट ही नहीं हो पाया। और इसी बीच बौद्ध धर्म ने अपनी पकड़ मजबूत करी जब चाइनीज़ मॉन्क्स ने चाइनीज़ बुद्धिस्ट लिटरेचर का निर्माण किया। और इसने एक ऐसे प्रोसेस को स्टार्ट करा जिसने एक विदेशी सभ्यता को चाइनीज़ रिलीजन और थॉट प्रोसेस में बदल दिया, जिसकी वजह से बुद्धिज़्म चाइना में एक आग की तरह फैल गया और एक मेजर रिलीजन बनने की राह पर चल पड़ा। और इसके आगे का सफ़र तय करा बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म का जन्म साउथ इंडिया के पल्लव साम्राज्य में 5th सेंचुरी के एंड में हुआ। वो कांचीपुरम के राजा के तीसरे बेटे थे, लेकिन कम उम्र में ही उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और साधु बन गए, क्योंकि 22 वर्ष की आयु तक ही वो एनलाइटमेंट अचीव कर चुके थे। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बौद्ध धर्म ही चैन बुद्धिज़्म के फाउंडर थे। जिस ध्यान को गौतम बुद्ध ने सिखाया, सैकड़ों साल बाद बौद्ध धर्म ने ही उस ध्यान को चाइना पहुँचाया, जहाँ उसे चैन बोला गया। और जब यही चैन ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि जापान और इंडोनेशिया में पहुंचा, वहां इसे जैन नाम मिला। बौद्ध धर्म के इन्फ्लुएंस का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इनके लिए कई सारी डेडिकेटेड साइट्स न केवल चाइना बल्कि काफ़ी ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आज भी मौजूद हैं। एग्जाम्पल के लिए केव ऑन बियर्स एयर माउंटेन, जहाँ इन्होंने 9 सालों तक मेडिटेशन करी थी। और तो और इनको अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम भी दिए गए, जैसे कि चाइना में इन्हें डैमो कहा जाता है, तो वहीं जापान में इन्हें डारूमा। इन सभी के अलावा बौद्ध धर्म ने ही चाइना में कंगफू की शुरुआत करी थी, जिस पर कि चाइना बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इंडिया की ही एक देन है। और इस तरह बौद्ध धर्म के प्रेजेंस में ही बुद्धिज़्म चाइना में एज ए मेजर रिलीजन इस्टेब्लिश हुआ। और भारत ने चाइना पर कल्चरल डोमिनेशन इस्टेब्लिश करा बिना किसी वॉर या मिलिट्री एक्शन के। लेकिन ये डोमिनेशन 16th सेंचुरी से ही कम होने लगा था। इसका रीज़न था भारत पर होने वाले रेगुलर अटैक्स और फॉरेन इन्वेजन्स। और 20th सेंचुरी में ये डोमिनेशन पूरी तरह ख़त्म हो गया जब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई। एंड आई थिंक कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।